नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वैदिक ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब भी अंग्रेजी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन वासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाता हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियां को करने वाला व्यक्ति हर हाल में उसका निधन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जी घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाजों का भंडार वर्धन दौलत से भारत राहत है। जी भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां अगर होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रश्न होती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनती है। तो ऐसे में खाना दुष्ट हो जाता है और इस तरह खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आई है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनती है वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बड़ा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखती चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि करने लगता है। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखना से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। नंबर कर, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना
बनाते समय महिलाओं को भजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से बैठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहानी पर चढ़ा दें या थोड़ा सा किसी कन्या को मिला दें, तब भी आप भजन चख सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भजन में बाल निकाल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही राहत है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आप भूल कर भी करें। और खाना बनाते समय हमेशा औरतें को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखती चाहिए। इन्हें रखना से परेशानियां में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा। घर को सुंदर रखना के लिए कुछ लोग किचन में शिक्षा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की मैन तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में दूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखे जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह और क्लेश बढ़ाने लगता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ना लगती है। तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, उठा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथ हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में घुटन हुआ आटा रखना से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे। कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूट बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बंसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी वासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बंसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए वासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालते हैं, जिसे जानकर आप यही चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बंसी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनती है। बंसी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पी जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बंसी रोटी से पेट फूलना की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, वासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की मैन तो भजन वैसे तो ताज ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति वासी भजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा हमेशा प्रश्न रहती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। वासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लेने। अगर वासी रोटी गर्मी से रेशों निकाल रही है, तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। वासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक वासी रोटी घर में रखना जहर के समाज मानी जाती है। इसीलिए ऋषि वाली रोटी कभी भी ना खाएं। तो दोस्तों, आप सभी भक्तों को यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बनाए हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।